भागवत की कथा हमको बचाती है, तो बहकना छोड़िए, भगवान की कथा में आकर के बैठिए और अपने जीवन को सुंदर सुगंध की तरह महकाइए। भागवत कथा के श्रवण का लाभ प्राप्त है। परम पावनी भगवान की मंगलमयी कथा की गंगा, जो कि सहज भाव से ही आप सबको यहाँ पर प्राप्त हो रही है। दो गंगाएं प्रमुख रूप से हमने प्रथम दिवस भी बताया था। एक गंगा भगवान के श्री चरणों से निकली है, जो हरिद्वार, काशी आदि आदि सभी क्षेत्रों में बह रही है, वह भी सारे संसार के मनुष्यों का कल्याण कर रही है। दूसरी गंगा ये भगवान के मुख से निकली है, जो घर घर जाकर के सभी भक्तों का, सभी मनुष्यों का कल्याण कर रही है। ये कथा गंगा है, ये भागवत रूपी गंगा है। विशिष्ट कृपा जिस पर भगवान की होती है, उसको ही यह भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। कृपा ना हो तो कथा का सुख हमको प्राप्त नहीं होता। और कभी जीवन में विचार यह नहीं करना चाहिए कि कथा हो रही है तो चलो आज नहीं, एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, बोले 4 दिन 5 दिन, बोले 1 दिन जाके सुन लेंगे। जितना हो सके प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कथा को श्रवण करने से हमारे भीतर का जो अज्ञान है, वह अंधकार नष्ट होता है, वो भगवान की कृपा रूपी प्रसाद हमारे हृदय में विद्यमान होता है। ये जीवन क्षण भंगुर है, इसका कोई पता नहीं कब तक है, कब तक भगवान ने दिया है। इसलिए इस जीवन में सदैव सत्कर्म करते रहें। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कली जान को प्रात खिली न खिली, मलयाचल की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। रट ले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। भगवान की कथा, भगवान का सत्संग सदैव ही श्रवणीय है, सदैव ही श्रवण करना चाहिए। तो आइए हम कथा क्रम में, कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। तो कल हमने कथा श्रवण की, कहां तक कथा श्रवण किए सब लोगों को पता ही होगा। कल हमने भगवान के 24 अवतारों तक कथा का श्रवण लाभ प्राप्त किया है, और आज उसके आगे हम सभी श्रवण लाभ प्राप्त करते हैं। भगवान के मुख्य रूप से 24 अवतार बताए गए हैं, जो कि क्रमशः एक एक करके हुए हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, श्री नारद अवतार, नर नारायण अवतार, कपिल अवतार, ऋषभ अवतार, धन्वंतरी अवतार, वामन अवतार, नृसिंह अवतार, कृष्ण अवतार, राम अवतार आदि आदि 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। और 24वां अवतार अभी नहीं हुआ, 24वां अवतार इस कलिकाल में होगा। उसका हम आगे श्रवण करेंगे कि कैसे होगा, कहां होगा और कब होगा। देखिए, आज से 100 साल बाद क्या होना है, वो पहले से हमारे इस ग्रंथ में लिखा है। यही है इस ग्रंथ की महिमा, यही है इस शास्त्र की महिमा, कि आगे क्या घटित होना है वो पहले से इसमें वर्णित है। लेकिन विडंबना ये है कि ये चीज यहां से हम बताएंगे या कोई अन्यत्र और बताए तो लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे, बोले कपोल कल्पना है। वही चीज कहीं टीवी में दिखा दी जाए, न्यूज पर, आज तक न्यूज पे चल रहा हो, बोले कल प्रलय आने वाली है, कल भूकंप आने वाला है, तो क्या हाल होगा बता। बोले टीवी पे बताया जरूर आएगा, इसलिए बोले जल्दी जल्दी काम धाम करो, खा पी लो भैया, पता नहीं समय का टीवी पे ऐसे ऐसे बता रहे हैं। कहने का तात्पर्य कि विज्ञान उसी चीज को दिखाता है, और विज्ञान कहीं अलग से नहीं दिखाता वो चीज। विज्ञान भी हमारा
इन्हीं हमारे धर्म शास्त्रों को, इन्हीं हमारे पुराणों को अध्ययन करके बताता है कि आगे भविष्य में क्या होगा, कैसा होगा। बिना धर्मों के, बिना इस शास्त्र के, बिना पुराणों के विज्ञान भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये हमारे धर्म शास्त्रों की महिमा है। 24 प्रकार के अवतारों का वर्णन किया है। और अब शौनक जी महाराज ने सूत जी से यहाँ पर प्रश्न किया है, हे प्रभु, ये जो भागवत की कथा आप हमको सुना रहे हो, ये भागवत कथा, ये भागवत पुराण कैसे बना, कब बना, क्यों बना, किसने लिखा, किसने कहा, वो पूरा थोड़ा विधि विधान से बताइए, पूरा संपूर्ण उसका रहस्य हमको उद्घाटित कीजिए। बोले ठीक है। तब जाकर के सूत जी महाराज ने उत्तर दिया है। सूत जी क्या कह रहे हैं कि द्वापरे समन प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जाता पराशरा जोगी वासव्याम कलया हरे। बताया, हे सोनकादि ऋषियों, ध्यान से श्रवण करो। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग परे। कई बार चारों युग बीत चुके थे और फिर से द्वापर आया। तृतीय युग पर, ये तीसरी बार जब द्वापर आया तो द्वापर में पराशर ऋषि के यहाँ पर उनकी पत्नी के गर्भ से वेदव्यास जी महाराज का प्राकट्य हुआ है। ये भी भगवान के अवतार माने जाते हैं। बोले वेदव्यास महाराज की जय। वेदव्यास जी का अवतार हुआ है। जाता पराशरा योगी वासव्याम कलया हरे, ये भगवान के कलावतार माने जाते हैं। वेदव्यास जी ने जब अवतार लिया तो द्वापर के अंत में अवतार लिया। द्वापर चल रहा था, द्वापर चलते चलते द्वापर निकलने वाला था। फिर द्वापर के बाद क्या आता है? द्वापर के बाद क्या आता है? बोले पुनः कलयुग आएगा। कलयुग आने वाला था। व्यास जी महाराज का कभी प्राकट्य हुआ। अब व्यास जी महाराज ने सोचा कि क्या किया जाए, कलयुग आने वाला है और कलयुग में आने वाला समय बड़ा विकराल होगा, बड़ा विपरीत होगा। तो उसके लिए क्या तैयारी की जाए, क्या विधि विधान किया जाए जिससे समस्त कलयुग के प्राणियों को सार गर्भित ग्रंथ प्राप्त हो सके। ऐसा मन में विचार किया। पहले एक ही वेद था। वेद किसने लिखे? वेदव्यास जी महाराज ने। तो एक वेद था, उस एक वेद के 4 विभाजन किए, ऋग यजु साम अथर्व आदि आदि। चार भाग किए, 4 वेद बन गए। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। चारों वेदों में अलग अलग प्रकार की पद्धतियां दी गई हैं। यजुर्वेद में वैदिक कर्मकांड आदि का वर्णन किया है विस्तारित रूप से। सामवेद में तंत्र आदि क्रियाओं का वर्णन किया है। ऋग्वेद में संगीत का वर्णन किया है, संगीत की ऋचाओं का वर्णन किया है। ऐसे कर करके चारों वेदों में अलग अलग पद्धतियों के अनुसार वेदव्यास जी महाराज ने उसका विभाजन किया है। 4 वेद बनाए हैं। इसके बाद में सोचने लगे कि भैया 4 वेद तो हमने बना दिए, लेकिन वेदों की भाषा जो है बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। बोलो राधे राधे। वेदों की भाषा बड़ी विचित्र है। विचित्र कैसी है? वेदों में लिखा होता है कुछ और लोग उसका अर्थ कुछ और समझ लेते हैं। वेद हर किसी को इतनी जल्दी समझ में नहीं आते। उसको गुरु परंपरा से जो पढ़ता है, गुरुकुल में जाकर के जो अध्ययन करता है, उसी को समझ में आता है। और बिना गुरु के वेदों का अध्ययन भी नहीं करना चाहिए।
नहीं उसका अनर्थ ही होगा। आप सोचो कि हम घर बैठे के वेद पढ़ लें, कभी मत पढ़ना। बिना गुरु के शास्त्र पढ़ना यानी बोले अपने आप अपने खुद को गर्त में डालना, क्योंकि शास्त्रों में बड़ा विचित्र वर्णन किया है। कोई गुरु योग्य होगा वही आपको उन शास्त्रों के विषय में समझा सकता है। अब वेदों में लिखा है कि भैया पशुमाल अभेद, तो किसी ने कहा कि भैया पशुमाल अभेद मतलब बोले इस पशु की बलि देना चाहिए। तो किसी ने कहा कि भैया हमारे वेद तो अहिंसा को परम धर्म मानते हैं, फिर हिंसा करने का प्रारूप कैसे वेद दे सकते हैं, हिंसा करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं वेद। जब वर और कन्या का विवाह होता है उसमें भी तो लिखा रहता है वर कन्याम आल अभेद, तो क्या वहां पर वर और कन्या की भी हत्या कर दी जाए? बोले नहीं, आल अभेद माने पूरे वर और कन्या का मिलन कराइए। इसी प्रकार से पशु के लिए काटने को और उसको पीटने के लिए नहीं बोला, उसके लिए बोला है कि बलि आपको देना ही है तो किसी पशु की या किसी पक्षी की हत्या मत करिए, उसको उस देवता को समर्पण करके छोड़ दीजिए। वेदों में वर्णन किया है। आज के समय में लोग उल्टा करते हैं, बोले काली मैया को बलि चढ़ानी है, मनोकामना मांगी थी, किसी पशु को ले गए पकड़ करके, बोले इसकी गर्दन काट दो, बलि चढ़ गया। ये हमारे वेद कभी आदेश नहीं देते, इसको तो महापाप बताया है। तो वेदों में लिखा कुछ है, उसका लोग अर्थ कुछ निकाल लेते हैं। एक सज्जन थे, वह वेद की एक पुस्तक लेकर के घूम रहे, अब सब लोगों को मूर्ख बनाते जा रहे। लोगों से कहने लगे देखो भैया तुमने देखा है? बोले क्या? बोले देखो इसमें लिखा है वेद पढ़ना पाप है, पुस्तक में लिखा है। क्या लिखा है बोलिए जरा? वेद पढ़ना पाप है। लोग भी मूर्ख बनने लगे। ये और बड़ी समस्या है। संसार में बस एक बार मूर्ख बनाने लग जाओ, लोग बनने के लिए बैठे हैं। वेद पढ़ना पाप है। लोगों ने कहा अरे भैया वेद तो इतने निर्णय के साथ बनाए गए हैं, धर्म के साथ बनाए गए, फिर कैसे वेद पढ़ना पाप है? एक समझदार व्यक्ति था, उसने कहा भैया बताओ कहां लिखा है? उसने पूछा बताओ लिखा कहां है? बोले ये लिखा है। और उसने ध्यान से देखा, बोले अच्छा। बोले इस पृष्ठ पे जो लिखा है इसको पलटो। तो जो पृष्ठ था, जिस पेज में लिखा था वेद पढ़ना पाप है, उससे पहले पेज में लिखा था अशौच अवस्था में, यानी अपवित्र अवस्था में वेद पढ़ना पाप है। अब वो तो छोड़ दिया और क्या बनाना चालू कर दिया? बोले वेद पढ़ना पाप। तो वेदों की भाषा का दुरुपयोग ज्यादा करते हैं लोग। बाकी हमारे वेदों में तो विशुद्ध शास्त्रों में विशुद्ध धर्म का, विशुद्ध क्रियाओं का वर्णन किया गया है। और आजकल लोग भी ऊटपटांग ही सुनना पसंद करते हैं। वेद सम्मत चीजें सुनना भी पसंद नहीं करते लोग। लोगों को तो ये बता दो महाराज ऐसा करोगे तो तुम्हारे घर में धन भर जाएगा। भले ही भरे नहीं, लेकिन उसके पीछे ही दौड़ेंगे। फिर चलो महाराज कल से ही चालू कर देंगे। बोले जाओ शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाओ, तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। भैया पास तो हो जाओगे, शंकर जी कल्याण भी करेंगे, लेकिन उसके लिए पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। अकर्मण्य नहीं बनना चाहिए, कर्महीन नहीं बनना चाहिए। कर्म करोगे तब भगवान फल देगा। हम भी सनातनी हैं, पूजन भी हमको करना चाहिए, लेकिन पूजन के साथ साथ हमारे कर्म को भी हमको मजबूत रखना चाहिए। सदैव प्रयासरत रहना चाहिए कि हम सदैव कर्म करते रहें। भगवान तो कल्याण करेंगे।
इस प्रकार से बताया। वेदों की भाषा का अनुवाद कुछ अलग ही होता है, इसलिए उन वेदों के 4 विभाग व्यास जी ने कर दिए। अब व्यास जी सोचने लगे कि फिर भी लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो 5वां वेद बना दिया। कौन सा बना दिया? महाभारत। महाभारत को पंचम वेद माना जाता है और महाभारत में सब स्पष्ट रूप से वर्णन दिया है। संस्कृत में भी दिया है, उसका हिंदी में भी दिया है। महाभारत जैसा ज्ञान कहीं ग्रंथ में मिल नहीं सकता। इतने सुंदर ज्ञान का वर्णन किया है, पूरे गृहस्थ के पूरे नियम भागवत में भी वर्णन है, लेकिन महाभारत में अद्भुत रूप से सारी प्रक्रियाओं का वर्णन किया। पंचम वेद कौन सा बनाया? महाभारत। अब सोचने लगे कि 5वां वेद भी बन गया। पंचम वेद बन गया व्यास जी के द्वारा महाभारत। तो व्यास जी फिर थोड़े बैठ गए चिंतित होकर के कि भैया कलयुग में मनुष्य थोड़े ऐसे होंगे कि जिनकी बुद्धि मंद होगी और भाग्य भी थोड़ा मंद होगा। अच्छा, दोनों चीजें गड़बड़ हो तो फिर तो चक्कर पड़ जाएगा। या तो किसी का भाग्य अच्छा हो, भले ही उसकी बुद्धि कमजोर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। चलेगा कि नहीं पाठक जी? भाग्य जोरदार हो, पता चला बोले जंगलों में घूमते घूमते सीधा कुर्सी पे जाकर के बैठ गए। ये क्या है? ये भाग्य है, ये प्रारब्ध है, पहले से ही हम लेकर के आए, करना कुछ नहीं पड़ा। ये तो भाग्य हो गया। अब दूसरी बात, अगर भाग्य काम नहीं कर रहा तो फिर उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। उस कर्म के द्वारा आप उस पदवी को प्राप्त कर सकते हैं। तो या तो भाग्य जबरदस्त हो या फिर बुद्धि हो, और दोनों ही खत्म हो गए तो फिर क्या होगा? बोले कहीं के नहीं रहे फिर तो व्यास जी कहने लगे कि कलयुग में ऐसे भी लोग होंगे कुछ जिनका ना भाग्य काम करेगा ना बुद्धि काम करेगी। बोले उन लोगों के लिए मैं सरल तरीके से ग्रंथ लिख रहा हूं, जिनको पढ़ करके, जिनका अध्ययन करके, जिनके सूत्रों को धारण करके जीवन में वो अपने जीवन को उच्च पदवी पर पहुंचा सके। इसलिए इन महाभारत ग्रंथ का व्यास जी ने वर्णन किया, बनाया उसको। अब इसके बाद में फिर व्यास जी महाराज चिंतित बैठे, बोले अभी भी मेरे मन को शांति नहीं मिली, कुछ और लिखूं। तो महाभारत के बाद में पुराण लिखना चालू किया। बोलो राधे राधे। पुराण लिखना प्रारंभ किया, एक एक करके 17 पुराण व्यास जी महाराज ने लिख दिए। कितने? 17 पुराण लिख दिए। और भैया 17 पुराण लिख करके 17